Hello, my dear students of class ninth and 10th. In my previous video, I had told you how to edit the exercise, how to find out errors, and how to correct them. Now, in this video, I'm going to tell you about omission. Omission, first of all, you are supposed to understand it. What is omission? Editing and omission are different. In editing, there is an error in the line, and in omission, a bird is omitted in the line. एडिटिंग आपकी थी, वहाँ पर एक एरर होता है, एक उस एरर को आपको पहचानना होता है, उसको आपको करेक्ट करके लिखना होता है. तो ये आपकी एडिटिंग. ओमिशन क्या होता है बेटा? आपका वन वर्ड from the line is omitted. You are supposed to find out the place and the word. कहाँ से कौन सा वर्ड ओमिट किया गया है वो आपको पता करना पड़ेगा. ओके. सपोज मैं आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. I have been living in Mumbai (10 years). I have been living in Mumbai 10 years. Okay. A word has been omitted. एक शब्द आपका ओमिट किया गया है यहाँ पर. आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई 10 years. First of all, you are supposed to identify the place where the bird has been omitted from. After that word. I have been living in Mumbai for 10 years. क्या आना चाहिए था? for 10 years. ओके. तो फॉर वर्ड आपका ये यहाँ पर ओमिट किया गया था. ठीक है. अगर इसी लाइन को, सेम लाइन को अगर बोला जाता आई हैव लिविंग इन मुंबई for 10 years. I have living in Mumbai for 10 years. Then been. I have been living in Mumbai for 10 years. Okay. तो वन वर्ड जो ओमिट किया गया है यहाँ से आपको वो पहचानना पड़ेगा, तो उस वर्ड को आपको रखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट लाइन. India is great country. India is great country. When you will read this line out, then you
will yourself aware about what word has been omitted. अगर आप इस लाइन को पढ़ते तो अपने आप आपको लगेगा कोई इसमें कमी रह गई है. एंड इफ़ यू आर परफेक्ट इन ग्रामर तो नो प्रॉब्लम, देन यू विल आइडेंटिफाई दैट वर्ड. इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री, आप उसको कहेंगे इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. ओके, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. तो ये आपका ए जो है वहाँ पर ओमिट किया गया था, इसको आपको रखना है. बट हाउ टू पुट दीज वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ करेक्शन. फर्स्ट वर्ड जो भी आपका 9th-10th में आता, मैं आपको बता दूं, 3 कॉलम्स आर देयर. फर्स्ट कॉलम बिफोर वर्ड, पहले जो वर्ड आएगा ओमिशन से पहले वो लिखना पड़ेगा. और सेकंड कॉलम आपका जो मिडिल कॉलम होगा वहाँ पर आपको जो ओमिट वर्ड है वो लिखना पड़ेगा. और थर्ड कॉलम में उसके बाद वाला, जैसे था इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो आपको इज लिखना है. ए के पहले पहला वर्ड इज है और बाद का है ग्रेट. इज रखेंगे, बीच में ए रखेंगे, फिर ग्रेट रखेंगे. इस तरह से इसमें ओमिशन आपका किया जाता है 9th-10th में. ओके, नेक्स्ट. He is best student of the class. He is best student of the class या in the class, no problem. क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है वो, या कोई नाम भी दे सकते हैं. आपने कह दिया राजा इज़ बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ द क्लास. आपको पता करना चाहिए कि आपका सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज हो रही है बेस्ट, तो इससे पहले क्या आएगा? द बेस्ट. He is the best. Raja is the best student of the class. तो द मिडिल में उससे पहले वर्ड जो आएगा इज, तो उसके बाद जो वर्ड आएगा बेस्ट. ओके, इस तरह से. नेक्स्ट, she is one of most intelligent students in the class. She is one of most intelligent students in the class. क्या ओमिट किया गया है? पढ़िए पूरी लाइन. शी इज वन ऑफ बेस्ट या मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास. मैं एक्सरसाइज लिखाने से पहले आपको फैमिलियर थोड़ा सा आपको करना चाहता हूँ, इसलिए एक एक लाइन आपको मैं इस तरह से बताऊँ जो आपको पता लगे ओमिशन होता क्या है. इसलिए मैं पहले इस वीडियो में आपको ऐसे ही लाइंस बता रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइजेस कराऊँगा, आपको दूंगा भी. शी इज़ वन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट, ये भी सुपरलेटिव था मोस्ट, तो क्या करेंगे? द लगाएंगे. ठीक है. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास. ओके,
बिफोर वर्ड पहले जो यूज हुआ वो, बीच में आपका जो है ओमिट हुआ वो, उसके बाद वाला वर्ड जैसे अभी मैंने बताया था कॉलम में रखेंगे आप। ओके। नेक्स्ट, ही केम माई होम, ही केम माई होम 2 days before. He came my home 2 days before या 2 days ago, no problem. वो मेरे घर पर 2 दिन पहले आया था. What word has been omitted from the line? कौन सा वर्ड ओमिट है? He came my home 2 days ago. He came to my home. He came to my home. Okay. टू ओमिट इसमें किया गया था. He came to my home 2 days ago. Next, I saw him standing on road. I saw him standing on road. बताइए, पढ़िए इस लाइन को. I saw him standing on road. Sometimes it seems that there is no omission in the line, not word has been omitted, but it's grammar. You must go in depth to find the word out that has been omitted. I saw him standing on road. I saw him standing on the road. On the road. ओके. तो कभी कभी ऐसा भी ओमिशन में हो जाता है कि आप ग्रामेटिकली भी आप सोचते हैं कि मैं अपने हिसाब से उसको यूज़ करूं, आ रोड, द रोड, एट्सेट्रा, इस तरह से, तब भी यू मस्ट पुट अ वर्ड बिकॉज इट इज़ ओमिशन. आपको वो रखना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर ऑन थिंकिंग भी आप उसको कर सकते हैं. ग्रामेटिकली, बट वर्ड आपको वहाँ पर जो है फिल करना पड़ेगा, उसको आपको रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, आई एम वेरी कंसर्न्ड. आई एम वेरी कंसर्न्ड माई हेल्थ. आई एम वेरी कंसर्न्ड माई हेल्थ. आई एम वेरी कंसर्न्ड कंप्लीट लाइन है. देर इज नॉट एरर और कोई भी गैप किसी वर्ड का नहीं है, ओमिट नहीं किया गया है. तो उससे आगे आप चलेंगे. आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ. ओके. आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ. यस. I have told you how to know about omission. What is the difference between editing and omission? How to fill these exercises? How to find the word out that has been omitted? ये आप
इस तरह से पता लगा सकते हैं। ये मैंने रफली आपको स्टार्टिंग में बता दिया सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ omission, how to fill the exercise, how to recognize that it is different from the editing. इसलिए I have made this video for you. ओके, अब आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा, उसको डिक्टेट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको फिल किया जाता है। ओके, तो आप एडिटिंग और ओमिशन में ये अंतर समझ लें, कैसे उसमें एरर फाइंड करते, कैसे इसमें वर्ड जो है जो ओमिट किया है उसको लगाते हैं। ओके, ठीक। और आई वुड सेंड यू 2 or 3 exercises and you are supposed to complete those exercises by filling omitted words। 2-3 एक्सरसाइज भेज दूंगा, आप उसको फिल करके मुझे भेज दीजिए। यू शुड सेंड दोज एक्सरसाइज ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कुड चेक देम। उनको भेज दीजिए, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ओके। ये आपका असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट करके भेजिएगा, मैं चेक कर दूँगा। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।